भारतीय एथलीट पीटी उषा सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से से कांस्य पदक से चूककर किस स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थी? बताइए। सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा जिसमें ये जो है कांस्य पदक से चूक गई थी और चौथा स्थान इनको मिला था। ओलम परी के नाम से प्रसिद्ध है पीटी उषा। 1984 की बात है, लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर की बाधा दौड़ में, जहां पर मात्र वे है ना 400 मीटर की दौड़ में 0.01 सेकंड के अंतराल से चूकी थी। कितना? 0.01, यानी 1 सेकंड का 1/100वां हिस्सा। समझ रहे हो कितनी वैल्यू है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली सुएज नहर का आधिकारिक उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? चलिए बताइए। तो 17 नवंबर 1869 को। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक तौर पर जहाजों के यातायात के लिए खोल दिया गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? आपका आंसर आएगा बिना भुजे चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया। तो मेरे जिन प्यारे साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखेंगे सी वाला आपका होगा। एक और सवाल बाकी को भेजिए, आप लोग भी बताइए, बताइए ना। सर कब आओगे? आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे जिन प्यारे आवाज खोलिए, आवाज नहीं आ रही आपको। देखिए वॉइस क्लियर है आपको? सबको आवाज आ रही है? देखो हम लोग लाइव हैं क्या? अब इतने से चिल्ला रहे हैं दोस्तों, आप कह रहे हो कि कब आओगे आप? अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा सन ग्रेजर किसे कहा जाता है? 12 जुलाई से मद्यनिषेध दरोगा का भी पेपर होना है, तो आप लोग जुड़ जाइए। दरोगा के लिए भी हमने जो है शुरू कर दी है, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ सेशन ला रहे हैं। तो आपका आंसर आएगा एक धूमकेतु जो सूर्य के अत्यंत निकट से गुजरता है ना। ये सवाल था क्या सन ग्रेजर था क्या? सोनिया, किरण, महेंद्र, माही, मुकेश, अंजना, भारत की स्वतंत्रता से पहले बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? भारत की स्वतंत्रता से पहले बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑप्शन डी आपका होगा सर ह्यू डोव। सर ह्यू डोव थे, जिन्होंने 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये आपके इन्होंने पद संभाला। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सर ह्यू डोव। ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, अगला सवाल है, बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 1972 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को 1972 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो देखिए सवाल नंबर 6 का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का जो स्टूडेंट रामधारी सिंह दिनकर लगाकर आए हैं, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल क्या है? अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं? एक इस तरीके से कोई सवाल बच्चा भेज रहा था। अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका संबंध दोस्तों जो है किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्या क्या ऑप्शन थे? क्रिकेट, ऑप्शन यही थे, कुछ अलग था।
टेनिस। तो इनका संबंध है दोस्तों क्रिकेट। अंशुमान गायकवाड़ ये आपके पूर्व क्रिकेटर हैं। हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पूर्व क्रिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में प्रधानमंत्री है ना रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? एक सवाल ये मिला है, भारत में प्रधानमंत्री रोजगार की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका उत्तर आएगा 2 अक्टूबर 1993। हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, 2 अक्टूबर 1993 होगा। बिल्कुल सही है। एक था महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? एक सवाल बच्चा भेज रहा है लाइव, महिला आंचल। तो महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो महिला आंचल के दोस्तों कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। एक ये सवाल अभी बच्चा को लाइव भेज रहा है। और क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, है ना? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल बेसिन के उत्खात भूमि मैदान को क्या कहा जाता है? ये बताइए दोस्तों। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक सवाल बच्चा भेज रहा है, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, यही सवाल था? ऐसे था सर। ये क्वेश्चन आते कहां से हैं? आइए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है सर। ये क्वेश्चन आते कहां से हैं? तेरे पास। तो आप पैसेज टू इंडिया इसके हैं E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर है, बच्चे बताते बेटा यहाँ पर, ठीक है ना? तो E.M. फॉस्टर है। इस तरीके से आपका सवाल है। और क्या था आपका? तो चंबल बेसिन के उत्खात भूमि मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का आपका उत्तर आ जाएगा बिहार होगा। ठीक है। और क्या क्या दोस्तों था सवाल? एक कांग्रेस की स्थापना करके कोई सवाल था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। और देखिए सवाल ये वाला था, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ इस उपन्यास के लेखक कौन है? बनाए। आप लोग सवाल जो बताते हो ना उसको MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो ताकि प्रैक्टिस हो। आइए, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ इस उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। तो भाई इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आंसर आएगा एमिली हेनरी, है ना? तो भाई अगर आप लोग इसका लगाकर आए हो, अगर ऑप्शन में कहीं पर भी एमिली हेनरी अगर दिया तो आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रसिद्ध बेस्ट सेलर लेखिका एमिली हेनरी के द्वारा लिखित उपन्यास है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। और देखिए सवाल मिला है हमारा, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकते हैं? ये सवाल हमने आप लोगों को कई बार कराया था। तो देखिए आपका सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 211 का आपका उत्तर आएगा आर्टिकल नंबर आपको दे रखा है 143। ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हमारा आर्टिकल नंबर हमारा 143 आपका एक सवाल आपको यहाँ पर गिवन है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या आया है? तो देखिए आपका इस टाइप का भी सवाल आपका पूछा गया होगा, रेगिस्तानी पौधों में किसकी मोटी परत की उपस्थिति के कारण जल हानि यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर हमारी कम हो जाती है, यानी कि आपका क्यूटिकल, एपिडर्मिस, रंध्र या फिर दोस्तों आपका आएगा सेलुलोज होगा। बताइए क्या ये वाला सवाल दोस्तों आपके पेपर में आया था क्या इस तरीके से या कुछ अलग तरीके से पूछा गया होगा? ठीक है ना? तो जो भी डेटा मिला है तो जोड़कर आप लोग क्वेश्चन बनाया वाला। तो देखिए क्या इस तरीके का कोई सवाल था पेपर में? तो अगर आपका था तो आपका आंसर आ जाएगा क्यूटिकल यानी कि आपका होता है उपत्वचा। ओके। तो अगर आपके ऑप्शन में आपका उपत्वचा अगर आपका दिया गया होगा तो आपको जो है उस पर क्लिक करना है। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर।
फिर देखिए अगला सवाल, स्तनपायी यानी कि आम तौर पर बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है? कंगारू, प्लेटिपस, डॉल्फिन, चमगादड़। ऑप्शन कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई सवाल था कि ऐसा स्तनपायी जो यहाँ पर बच्चे को जन्म न देकर अंडा देने वाला स्तनपायी है, तो ये आपका होता है प्लेटिपस। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर? प्लेटिपस। ऐसा था क्या कुछ? अब ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया होगा कमेंट करके बताना। प्लेटिपस के अलावा और भी जीव है। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल आपका ऐसे करके कुछ था 2025 और 26 के करंट अफेयर से भी सवाल आपके आए हैं, जैसा कि मालूम चला है। एक क्वेश्चन था कि 2026 में महर्षि दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती कब मनाई गई थी? ये वाला देखिए क्वेश्चन था कि आपका, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे आर्य समाज के संस्थापक हैं महर्षि दयानंद। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। तो 2026 में उनकी 202वीं जन्म जयंती मनाई गई 12 फरवरी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? हमारा 12 फरवरी होगा, राइट आंसर है। और बताइए दोस्तों, और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, क्योंकि सवाल थोड़े मिल पाए हैं, बाकी आप लोग भी अपने अपने सवाल भेजते रहेगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवालों को कवर कर सकें और आपको सही उत्तर आंसर की आप लोगों को बिल्कुल राइट मिल सके। एक सवाल था, बिहार में करमचट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? ऐसा करके पूछा गया, करमचट बांध बिहार में किस नदी पर बनाया गया? चलिए बताइए, कोशिश करिए। आइए 202 था। ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 15 का आपका आंसर आ जाएगा दुर्गावती। अगर देखिए वहां पर ऑप्शन में होगा दुर्गावती, जो कि बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर देखिए हमारा अगला सवाल क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये तो हमने आपको बताया था, लाइव भी तो स्टूडेंट भेज रहा था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक लेवल पर आपका कब मनाया जाता है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक स्तर पर हमारा कब मनाया जाता है? 3 मई को दोस्तों, 29 अगस्त को, हमारा 21 जून को, या फिर 12 फरवरी को। एक इस तरीके का दोस्तों कोई सवाल था क्या? यह भी हमें दोस्तों यहाँ पर भेजा भी है, तो आपको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। एक सवाल था दोस्तों आप लोगों का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। या तो आपका योग दिवस मनाया होगा या फिर आएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना। कभी बच्चे जो है अपना सवाल जानने के लिए भेज देते हैं ऐसे ही। तो आपका इस सवाल का आंसर आएगा आपका 3, है ना। योग दिवस मनाते हैं 21 जून को और हम लोग प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई। इनमें से कोई ना कोई तो आपका पूछा गया होगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। ये देखिए आपका अगला सवाल यहाँ पर लिख रखा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मैला आंचल, ये सवाल भी भेजा था किसी ने। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 18, परेश्वर नाथ रेणु जी। सही उत्तर आपका आएगा परेश्वर नाथ रेणु जी। एक सवाल दोस्तों आपको मिला है, प्रसिद्ध महाकाव्य है हिंदी कविता कामयानी, तो कामयानी की रचना किसने की थी? आपका सही उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया है, कई सारे स्टूडेंट ने इस तरीके का सवाल भेजा है, तो ये मान के कंफर्म है, ये तो आपका सवाल होगा ही पेपर। एक सवाल आप ये देखिए, हो सकता है पूछने का तरीका आपका अलग हो। 1936 में एक अलग प्रांत के रूप में गठित होने के बाद बिहार के हमारे पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर को लेकर के सवाल था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा सर जेम्स डेविड सेप्टन। अगर आपके ऑप्शन में अगर आपको दे रखा होगा सर जेम्स डेविड सेप्टन, इसका मतलब 100% एक्यूरेट। इसी से रिलेटेड भी कोई ना कोई सवाल आपका पेपर में बना होगा। अब देखिए एक मैथ का सवाल बच्चों ने पूरा याद करके भेजा है, आप देख सकते हो सकता है डेटा आपका गलत हो, लेकिन इसी तरीके से कुछ अंकित मूल्य, लाभ और हानि करके कुछ सवाल आपका था, जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं। आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिएगा हमारे साथ में, कैसे लगेगा सवाल। एक दुकानदार
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी इसे 25% का फायदा मिलता है, लाभ कमाता है। अगर ये वस्तु को बेचने पर 150 रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए बताइए। एक देखो क्या इस तरीके का कुछ था क्या यहाँ पर? ऐसा था या कुछ अलग था? हो सकता है डेटा गलत हो गया हो, है ना? क्या पता दोस्तों यहाँ पर ऐसा था भी कि नहीं था। अगर कोई पेपर देकर आया हो तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या ये सवाल इस तरीके का कुछ था क्या? अब देखिए वाज मेड बनास था। अच्छा ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर मैंने मान लिया एमपी होता है अंकित मूल्य, इस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद बचेगा 80%। फायदा मिलता है सीपी पर, अब 25% का फायदा है जो कि हो जाएगा 125%। ओके, अब अगर वस्तु को बेचने पर इसको लाभ मिलता है 150, अब देखो एमपी और सीपी ये आ गया आपका 125 बटे आपका आ गया 80 आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करें, है ना? फायदा देखते हैं कितना हो रहा है। मैंने इसको काटा 5 2 10 55 25 5 एकम 5 3 8 5 25 बटे 16 मैंने रेशियो बना लिया। अब 16 रुपए की चीज को अगर आप दोस्तों 25 में बेचोगे तो यहाँ पर कितना फायदा आपका हो रहा है? 16 की चीज को 25 में बेचने पर 5 4 9 इधर आपका 150 रुपए दे रखा है। तो आपका डेटा तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग जो मैंने सवाल लिया आपके लिए, इस सवाल का उत्तर बनेगा 937 रुपए 50 पैसे। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया क्रय मूल्य सीपी है, विक्रय मूल्य आपका होता है एसपी विक्रय मूल्य होता है और एमपी होता है हमारा अंकित मूल्य। अब चूंकि दोस्तों क्रय मूल्य आप लोग का कुछ भी हो, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है 150। अगर दोस्तों मैंने माना सपोज है जैसे यहाँ पर वैल्यू रखी 600 रुपए, अगर दोस्तों मैंने माना यहाँ पर जैसे कि लाभ प्रतिशत है 25%, लाभ की राशि 150 है ना, 25% हमारा है फायदा और इसकी वैल्यू 150 है, तो 25 चौक 100 15 चौक 60, तो सीपी मेरा कितना आ गया? सीपी आ गया 600। सीपी की दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई? 600। अब समझिए अगर 600 रुपए की कोई वस्तु है और इस पर हमने क्या किया 150 का फायदा लेना है, तो अब इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो हमारा एसपी आ जाएगा 700। अब 750 रुपए अगर मेरा आ गया एसपी आ गया तो इसका मतलब एमपी कितना होगा? एमपी का मान होगा 937 रुपए 50 पैसे। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट कितना देना है? 80%। अगर आप 80% की वैल्यू डालोगे तो 100% की वैल्यू आपको 937 के पास मिलेगी। अब गलत हो गया। और क्या था आपका? और कौन कौन पेपर दिया? एक सवाल मेरे पास और आया है ये वाला, पता नहीं आप लोग क्या होंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए बताएंगे। एक सवाल देखिए आप लोग ये वाला, दक्षिण कोरिया में तमाउल उन-दो नवा गांव आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। ऑप्शन रॉन्ग है या क्वेश्चन? ये डेटा मैंने पहले कहा था हो सकता हो डेटा गलत हो, लेकिन बच्चों ने सवाल याद करके भेजा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आएगा ऑप्शन ए है रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिक्शन। तो सही उत्तर आ जाएगा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। इस तरीके का सवाल मिला है। चलिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए। एक था संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष हमारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब एक सवाल था, प्रसिद्ध गंगा महोत्सव प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए। गंगा महोत्सव मनाया जाता है यूपी के बनारस। यूपी के बनारस में आपका गंगा महोत्सव मनाया जाता है। पटना हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, एक सवाल आपको रखा है, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के प्रथम जज
तो पटना हाईकोर्ट के प्रथम जज थे एडवर्ड चामियार। कौन थे आपके वो शायद? एडवर्ड चामियार। ठीक है, एक इस तरीके का सवाल मिला है यहाँ पर, एडवर्ड चामियार। बताइए क्या था ये वाला सवाल? भाई सभी लोगों से निवेदन है सेशन को लाइक करते चलिए। इसमें सिर्फ लोकसभा नहीं था, और क्या पूछा था इसमें? बहुत आंसर थे, 123, 321 ऐसे था। अच्छा। तो 108 होगा। संयुक्त बैठक क्या जो दोस्तों हमारा प्रावधान है, आर्टिकल 108 में आता है संयुक्त बैठक। अगर पेपर में आर्टिकल पूछा गया होगा स्टेटमेंट वाला सवाल का कथन के साथ, तो संयुक्त बैठक आपका आर्टिकल 108 में है। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और आहूत कौन करता है? आहूत यानी कि बुलाता कौन है? तो बुलाता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक का बुलाने का काम है, आहूत करने का काम है राष्ट्रपति का। तो ऐसे करके स्टेटमेंट में 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? चलिए एक सवाल देखते हैं, आप बच्चा भेज रहे हैं आपको। बिहार के अंतिम, नोट कर लीजिए, लिखना शुरू करिए, सवाल आना शुरू हो गए। बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? एक सवाल ये वाला है, बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर ये कौन थे? तो बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, चलिए बताइए। सर ह्यू वीडियो, अभी मैंने आपको बताया था हमारा सर ह्यू डो, ये बिहार के आपके अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहे। ओके, सुएज नहर की स्थापना ये मैं बता चुका हूँ 1859 अभी कराया। ऊपर है सवाल सारे हैं मेरे पास। 25 सवाल तो मेरे पास आए हैं डायरेक्ट, और बाकी कम से कम 15-20 सवाल आपने बता दिए, करीब 50 सवाल आप लोगों को बता चुके। अब देखिए एक सवाल था, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भोजन तक पहुंच, आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है? कार्निया एकमात्र वायु का संबंध। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर पता है कि नहीं पता? आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है? एक सवाल था, आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है? तो वो कॉर्निया होगा। हमारा दोस्तों आंसर क्या आएगा? तो बायो से सवाल था, कॉर्निया होगा। कथन वाले बहुत। चलिए अच्छा, इस सवाल का जवाब दिए 24। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भोजन तक पहुंच के महत्वपूर्ण आयाम को किसने जोड़ा था? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में बदलाव करते हुए इसे भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच के महत्वपूर्ण आयाम से जोड़ा है। हमारा आंसर आ जाएगा अमर्त्य सेन होगा, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके बहुत है, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था। चलिए इसके बाद एक सवाल आपका था ये वाला 25 नंबर पे, कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस साहित्यिक रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? चलिए सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 25 है, उर्वशी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी द्वारा रचित प्रसिद्ध गीति काव्य उर्वशी के लिए 1972 में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया, है ना। एक सवाल था आपका, प्रायद्वीपीय नदी, ये सवाल था आपका लैंग्वेज अटेंड। मैंने कहा ना सवाल आपका जो था वो लैंग्वेज मुश्किल, क्योंकि सवाल हमने बनाए आपके लिए, आपने तो मैं खाली लिख के भेज दिया ऐसा था, ये उत्तर था, ये सवाल। तो क्वेश्चन आंसर समझ के दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो है बताया, उल्टा पूछा गया उर्वशी किसका है ना। तो इस तरीके से बनाए हैं। और
प्रायद्वीपीय नदी, एक सवाल था, मैंने सारे के सारे आंसर की के साथ डिटेल से पीडीएफ हम आपको बाद में भेज देंगे टेलीग्राम पर, अभी तो चल नहीं रहा है। प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना, ये कौन सी है? ऐसे करके कोई सवाल था क्या? प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अच्छा, तो ये सवाल पूछने का तरीका है, जो प्रायद्वीपीय बोले दक्षिण भारत, तो आपका सवाल यहाँ पर रखा है दक्षिण भारत की, है ना, दक्षिण भारत की नदियां, इनको साउथ इनको दोस्तों साउथ टू नॉर्थ क्रम से लगाना। तो आपका ये शुरुआत से बनाएंगे दोस्तों चंबल के बाद गलत मार के आने वाला गोदावरी पहले चंबल आएगा, चंबल के बाद अगर देखा जाए बेतवा, केन और सोनागढ़ ऑप्शन नहीं रखा होगा तो ऐसे लगाओगे, है ना। और अगर बताएंगे दोस्तों यहाँ पर और बताइए दक्षिण भारत की नदियां जो दक्षिण से उत्तर की ओर आपका जाती हैं, इनको क्रम से लगाइए सारी नदियों। साउथ टू नॉर्थ इनको में क्रम से लगाना है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये सारी नदी आपकी आ जाएंगी। दक्षिण भारत का पूछा था, दक्षिण भारत का बता रहे हैं। दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का आप बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, इन नदियों के नाम बताइए जो दक्षिण भारत में रहती है। साउथ इंडिया में आपको पता होगा दोस्तों तुंगभद्रा, पेन्नार, गोदावरी, तापी, भवानी जो कि केरल और तमिलनाडु में है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे थे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। आपके ऑप्शन दे रखे थे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। इस तरीके से ऑप्शन थे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इनको लगाइए साउथ से उत्तर की ओर, ऐसा सवाल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप मुझे बता रहे हो। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कावेरी, सबसे साउथ में है। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों कृष्णा आएगा, इसके बाद गोदावरी आएगा और उसके बाद महानदी आएगा, ये ओडिशा में है ना। कावेरी जो कि सबसे साउथ में है क्योंकि ये कर्नाटक के कोलाबू से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है। कृष्णा ये कावेरी के उत्तर में है जो कि इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महानदी ये सबसे उत्तर में है जो कि छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपका राइट आंसर आपका होगा ये। ओके सर, बिहार पुलिस ऑपरेटर में क्या क्या पूछेगा? बिहार पुलिस ऑपरेटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री पर तो और ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा था, मुझे याद है, उल्टा कर दो। अगर आपका देखो साउथ से है, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। अब आप उल्टा कर दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, महानदी पहले, गोदावरी, फिर कृष्णा। तो इतने सवाल मिल पाए आप लोगों के जरिए से। बाकी कोई सवाल अगर आपको याद आए तो कमेंट करके बताएगा। आई होप